सोचो एक स्कूल का गेट जहां बच्चे हर दिन हंसते खेलते घर जाते हैं, लेकिन 19 अगस्त 2025 को अहमदाबाद के एक स्कूल के बाहर 15 साल का नयन संतानी खून से लथपथ होकर वापस दौड़ा आया। उसे चाकू मारने वाला कोई बाहर का गुंडा नहीं, बल्कि उसका ही जूनियर स्टूडेंट था। और सबसे चौंकाने वाली बात, स्कूल ने एम्बुलेंस बुलाने की बजाय खून साफ करने के लिए पानी का टैंकर मंगवाया। क्या हमारे स्कूल अब सुरक्षित नहीं रहे? ये सवाल तुम्हारे मन में डर पैदा कर रहा है ना? चलो इस दर्दनाक कहानी को शुरू से सुनते हैं और देखते हैं कैसे एक छोटी सी लड़ाई ने एक परिवार की खुशियां छीन। चलो सबसे पहले बात करते हैं नयन संतानी के बारे में। नयन अहमदाबाद के खोखरा इलाके में एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके घर में मम्मी, पापा, दादी, अंकल और एक छोटा कजिन भाई रहते थे। नयन घर का सबसे बड़ा बेटा था और उसके पापा गिरीश संतानी की जान था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता, दयालु, दोस्तों की मदद करता। उसके क्लासमेट्स बताते हैं कि वो बहुत डाउन टू अर्थ था, कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था। नयन 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल में क्लास 10 में पढ़ता था, मणिनगर के पास। तुम्हें पता ना क्लास 10 कितना इंपॉर्टेंट ईयर होता है। स्ट्रेस, प्रेशर, फ्यूचर की टेंशन। नयन भी यही सब फील कर रहा होगा। उसका छोटा कजिन जो उसी स्कूल में क्लास 8 में पढ़ता था, उसका बेस्ट फ्रेंड जैसा था। दोनों हर छोटी बड़ी बात शेयर करते। नयन अपने भाई को बहुत प्रोटेक्ट करता था। हर सुबह घर से निकलते वक्त पेरेंट्स को बाय बोलता, लेकिन उस दिन का बाय उसकी फैमिली के लिए आखिरी गुड बाय बन गया। अब स्कूल की बात करें, ये एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल था, लेकिन पेरेंट्स का कहना है कि यहाँ पहले से ही प्रॉब्लम्स थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 से ज्यादा बार झगड़े हो चुके थे, लेकिन स्कूल ने इग्नोर किया। बच्चे बैग में चाकू और शार्प ऑब्जेक्ट्स लाते थे सेल्फ डिफेंस के नाम पर, लेकिन बैग चेकिंग कभी नहीं होती थी। स्कूल तो बच्चों के लिए सेफ स्पेस होना चाहिए, जहां पेरेंट्स उन्हें भविष्य बनाने भेजते हैं, डिसिप्लिन सीखने। लेकिन नयन की फैमिली को क्या पता था कि एक छोटी सी बात इतनी बड़ी ट्रेजेडी बन जाएगी। उसके पापा गिरीश अब कहते हैं, मेरा बेटा दयालु था और जाते जाते भी अपनी जान दे गया, लेकिन न्याय चाहिए। ये सुनकर दिल भर आता है ना। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। 13 अगस्त 2025 को स्कूल की सीढ़ियों पर नयन का कजिन अपने दोस्त के साथ नीचे उतर रहा था। भीड़ में उसका कंधा एक क्लास 8 के लड़के से टकरा गया। बस इतनी सी बात पर बहस शुरू हो गई। छोटी बातें बच्चों में होती है ना, लेकिन कभी कभी वो बड़ी बन जाती हैं। कजिन ने जाकर नयन को बताया और नयन, जो बड़ा भाई था, तुरंत बीच में आया। उसने उस लड़के से बात की, कन्फ्रंट किया और मामला वहीं सॉल्व हो गया। या कम से कम सबने नहीं सोचा। फिर आया 19 अगस्त का दिन। स्कूल खत्म हुआ। नयन अपना बैग पैक करके गेट से बाहर निकला। दोस्तों, ये वो मोमेंट था जब सब कुछ बदल गया। गेट से थोड़ा दूर वही क्लास 8 का लड़का और उसका एक दोस्त इंतजार कर रहे थे। पुराना गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। पहले बातें हुई, फिर गाली गलौज, और अचानक उस लड़के ने बैग से एक पेपर कटर निकाला। वो चीज जो स्टूडेंट्स नोट्स काटने के लिए यूज करते हैं, लेकिन अब वो हथियार बन गया। नयन के पेट पर कई बार मारा गया। खून बहता हुआ नयन किसी तरह वापस स्कूल कैंपस में घुसा, पेट पकड़कर। सीसीटीवी में साफ दिखता है वो लड़खड़ाता हुआ आ रहा है और फिर बेहोश होकर गिर जाता है। सब शॉक्ड थे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल स्टाफ ने 15 से 30 मिनट तक कुछ नहीं किया। न एम्बुलेंस बुलाई, न उसे उठाया, बस खड़े दिखते रहे। और सबसे शॉकिंग, बाद में उन्होंने पानी का टैंकर बुलाकर खून के दाग साफ कर दिए। और एक बड़ा क्लू, आरोपी की इंस्टाग्राम चैट्स लीक हुई, जहां वो अपने दोस्त से कहता है, मार नहीं डालना था, जो हो गया सो हो गया, बिना किसी पछतावे के, जैसे कोई नॉर्मल बात हो। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। नयन की हालत देखकर उसकी मम्मी और आंटी स्कूल पहुंची। उन्होंने खुद ऑटो अरेंज किया और उसे मणिनगर के प्राइवेट हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने घंटों कोशिश की, लेकिन ब्लड लॉस इतना ज्यादा था कि अगली सुबह 20 अगस्त को नयन हमें छोड़कर चला गया। फैमिली टूट गई और उन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन में मर्डर की कंप्लेंट फाइल की। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक केस लिया। पहले लगा ये अचानक की लड़ाई थी, लेकिन जांच में चौंकाने वाले राज खुले। ये झगड़ा 4 साल पुराना था। छोटे मोटे टकराव, गालियां, लेकिन स्कूल ने हर बार सिर्फ सॉरी बुलवाकर छोड़ दिया। पेरेंट्स को कभी इन्फॉर्म नहीं किया। अगर पहले काउंसलिंग या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया होता तो शायद ये दिन ना आता। जांच में पता चला कि इंसिडेंट के बाद टैंकर बुलाकर सबूत मिटाए गए, सीसीटीवी फुटेज के पार्ट्स मिसिंग। पेरेंट्स का कहना है स्कूल में 12 बार पहले हिंसा हुई, सब छुपाया गया इमेज और पैसे के लिए। पुलिस ने आरोपी की चैट्स रिकवर की। डिलीट करते, जो हो गया सो हो गया।
कोई रिग्रेट नहीं। ये चैट्स वायरल हो गई और लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट शुरू हुए। भीड़ ने क्लासरूम तोड़े, बसें डैमेज की, पुलिस को बैरिकेड्स लगाने पड़े। 500 से ज्यादा लोगों पर केस। गुजरात चाइल्ड राइट्स कमीशन ने स्कूल से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी। स्कूल कहता है उन्होंने जल्दी एक्शन लिया, लेकिन पेरेंट्स मानते नहीं। जांच अभी चल रही है, लेकिन टेंशन बढ़ती जा रही है। क्या जस्टिस मिलेगा? आखिरकार सच सामने आया। आरोपी वही क्लास 8 का 13-14 साल का लड़का और उसका दोस्त। इंस्टा चैट्स में सब कन्फेस। मार नहीं डालना था, लेकिन क्या करूं? सीसीटीवी ने अटैक कंफर्म किया। मोटिव पुराना गुस्सा जो सालों से सुलग रहा था, एक छोटे बम्प से शुरू होकर मौत तक पहुंचा। सजा, दोनों आरोपी जुवेनाइल कस्टडी में हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत नैन के पापा गिरीश कहते हैं, मेरे बेटे के कातिल को फांसी दो, तभी न्याय होगा। स्कूल पर नेग्लिजेंस के चार्जेस, मैनेजमेंट अंडर फायर, चाइल्ड राइट्स कमीशन इन्वॉल्व है, स्कूल की लाइसेंस पर सवाल। लेकिन क्या ये काफ़ी है? एक 15 साल का लड़का जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, चला गया। फैमिली का दर्द शब्दों में बयान नहीं हो सकता। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बच्चे इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। ऑनलाइन कंटेंट, घर की गाइडेंस की कमी या स्कूल का एनवायरनमेंट। ये सिर्फ एक मौत नहीं, एक वार्निंग है सबके लिए। नैन की आत्मा को शांति मिले और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। दोस्तों, क्या ये इंसाफ है? क्या स्कूलों को और सख्त बनाना चाहिए? कमेंट में बताओ अपनी राय। वीडियो शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी स्टोरीज के लिए। अपनों के करीब रहो, सेफ रहो। मिलते हैं जल्दी। बाय।